जो इस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें बस ये देखो कि लास्ट में कौन सा नंबर है, 20। तो 20, 21, 22 लिख दो। यानी कि यहीं से शुरुआत करना है गिनती को और 3 बार लिखना है, 20, 21, 22। 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22, और उसको 6 से डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 7, और ये 2, और ये 10। अब बताओ 22 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 154, और 10 से गुणा करेंगे तो 1540। बताओ ये आंसर आया था पहले भी? यस सर। यस सर। अब देखो कि मैंने आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जिसमें ना आपको कॉमन लेने की जरूरत है और ना वो वाली फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, और ना ही इसमें आपको n का मान निकालने की जरूरत है। सिर्फ 20 को उठाओ, आखिरी नंबर को, और उसको रिपीट करो। 3 नंबर आना चाहिए, 20, 21, 22 और बटे में 6, आपका आंसर वही आ जाएगा। आई बात समझ? यस सर। आवाज रिपीट हो रही है। बंद करो अपने माइक। ठीक है, अब देखो कि इसमें भी मैंने बोला कि यही सेम ट्रिक लगाओ, ना n निकालो, ना इस सीरीज को 2 पार्ट में ब्रेक करो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो कि आखिरी नंबर कौन सा है, 19। तो अगला नंबर क्या लिखेंगे, 20, और उसके बाद क्या आएगा, 21। 19, 20, 21, वही सेम ट्रिक लगा दो और बटे में 6, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6, और ये 2 से कटेगा तो 10, और 19 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बताओ? 133। बोलो, कहां गए सब? यस सर। भाग गए क्या? नहीं चाहो नहीं। तो 19 गुणे 7 133, और 10 से गुणा करेंगे तो 1330, और बताओ यही आंसर आया था कि नहीं? यस। तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? यस सर। अब इससे आसान क्या होगा, बताओ, तुम ही बताओ भाई। जो तुम सीरीज में कॉमन निकाल रहे थे, जिस सीरीज में को तुम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे थे, n का मान सोच रहे थे, फिर उसको सॉल्व करके घटा रहे थे, वो फाइनल आंसर तुमको दे रहा है कि सिर्फ लास्ट वाला नंबर उठा के रिपीट कर दो। अगर 19 है तो 19, 20, 21 और बटे में 6, और अगर यहाँ 20 है तो 20, 21, 22 बटे में 6। और ये देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो ये ट्रिक मैंने बताया, ये दोनों तरह की सीरीज पर काम कर रहा है, ऑड पे भी और इवन पे भी। अब बताओ, बातें सॉल्व हुई तुम्हारी, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यस। तो जो पहले आप इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देख रहे थे ऑड इवन के लिए, अब नहीं करना है ना? तो क्यों परेशान होते हो? चीजों को देखकर आपकी आवाज से पता लगता है कि आप मतलब परेशान लग रहे हो या नहीं। जब आपको कोई चीज टफ लगता है ना, तो आपकी आवाज ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, आपका पिच लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, और जैसे कोई चीज समझ आती है ना, तो आपका पिच लेवल हाई हो जाता है, आप बोलते हो एकदम बिल्कुल तेज। तो मतलब वो कहते हैं कि मैं आपका एक्सप्रेशंस और आपकी आवाज सुनकर भी मैं ये बता दूंगा कि आप क्या सोच रहे हो या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना तो टैलेंट है मेरे पास, सिर्फ मैथमेटिक्स वाला ही टैलेंट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। चलो खैर, अपनी तारीफ खुद से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।